डेफिनेटली चेंज तो हुई है, ऐसा नहीं है कि जैसा पहले था. Life has definitely turned a bit, but I'll not say that it has drastically changed. I'm still auditioning, I still give auditions, I still go to production houses. ना करके मैं बॉम्बे आती तो शायद ये होता कि कास्टिंग डायरेक्टर्स शायद रिप्लाई नहीं करते या फिर ऑडिशन के लिए बुलाते नहीं इतनी जल्दी. बट बिकॉज ऑफ नीमा ये हुआ है, एटलीस्ट दे रिप्लाई. आई वॉज एक्चुअली प्लानिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आई विल राइट अबाउट माई लाइफ वंस आई गेट अ कार, वंस आई बाई अ कार. बिकॉज पहले ना क्या होता था, इफ़ आई शेयर माई स्टोरीज विद समबडी तो either they'll give me sympathy or they look down upon me. Hi guys, this is Kinnari Singh and a warm welcome to Glitz Vision USA. And Surabhi, warm welcome to Glitz Vision USA. Thank you so much. कैसे हो आप? मैं बस बहुत बढ़िया. Okay, तो Surabhi बहुत अच्छा लग रहा है आपको काफ़ी महीनों बाद आई वुड से हम देख रहे हैं. कैसी है लाइफ स्पेशली पोस्ट नीमा? बहुत ज़्यादा रिकग्नाइजेशन मिला, प्यार मिला, फेम मिला, उतनी ही आई एम श्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिली होगी कि अब जो भी शोज़ प्रोजेक्ट लेना है उतना ही अच्छा होना चाहिए. सो हाउ हैज़ बीन लाइफ पोस्ट नीमा? सो डेफिनेटली चेंज तो हुई है, ऐसा नहीं है कि जैसा पहले था. Life has definitely turned a bit, but I'll not say that it has drastically changed. I'm still auditioning, I still give auditions, I still go to production houses. So yeah, and with Neema, people loved Neema a lot. Like it ran for a year on Colors. So yeah, definitely now that's up to me. Like I want to do a good show with a good character after Neema. कि एक अच्छा show ही होना चाहिए. And I believe that fans also expect me to do something better. So yeah, it's been good. राइट. सो एज यू सेड कि ऑफकोर्स अभी जो नया प्रोजेक्ट है वो उतना ही अच्छा होना चाहिए, फिर उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है वंस समवन हैज़ डन अ शो इन अ लीड आगे का रास्ता बहुत आसान हो जाता है. तो क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं, मेरे लिए तो नहीं हुआ है वैसा, बट डेफिनेटली ये हुआ है कि शायद अगर मैं नीमा ना करके मैं बॉम्बे आती तो शायद ये होता कि कास्टिंग डायरेक्टर्स शायद रिप्लाई नहीं करते या फिर ऑडिशन के लिए बुलाते नहीं इतनी जल्दी. बट बिकॉज ऑफ नीमा ये हुआ है, एटलीस्ट दे रिप्लाई एंड दे कॉल मी फॉर ऑडिशन. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है दैट जो रोड है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, नॉट एट ऑल. एंड ऑल्सो आई प्लेड अ नॉर्थ ईस्टर्न कैरेक्टर दैट ऑल्सो हैज़ बिकम वन माइनस पॉइंट समवेयर, बिकॉज लोगों का ये मानना हो गया था बहुत ज़्यादा कि उसने नॉर्थ ईस्ट का ही किया है तो शायद नॉर्थ ईस्ट के ही प्ले करेंगे. एंड शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो मोस्ट पीपल थिंक दैट आई एम फ्रॉम सिक्किम, सो आई एम नॉट. एंड उनका एक ऑलरेडी दिमाग में उनकी वो चीज़ आ गई कि दैट शी इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड शी विल ओनली प्ले नॉर्थ ईस्ट कैरेक्टर्स. तो ऐसा नहीं है. सो या विद मी रास्ता तो बिल्कुल स्मूथ नहीं हुआ है जी. बट आई एम श्योर रास्ता जितना भी डिफिकल्ट हो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचोगे. और मज़ा भी उतना ही ज़्यादा आता है. जी. ओके, मैंने आपका रिसेंटली अभी एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखा जहाँ पे आई थिंक यू बॉट अ कार एंड आपका कैप्शन बहुत ही प्यारा था कि बहुत सारे चैलेंजेस से जूझ के एक कार खरीदना, इट्स अ माइलस्टोन एंड इट्स अ माइलस्टोन फॉर लॉट ऑफ मिडिल क्लास पीपल. व्हाट वाज दैट फीलिंग जब आप वो कैप्शन लिख रहे थे या जब आपने गाड़ी खरीदी, वो एग्जैक्ट फीलिंग क्या थी अपनी जर्नी को लेके कि कितनी दूर आ गए हो आप? सो इट्स बिन ए ईयर कि मैंने कार ली है. सो I was actually planning from a very long time कि I'll write about my life once I get a car, once I buy a car, because पहले ना क्या होता था, if I share my stories with somebody तो either they'll give me sympathy or they look down upon me. So I was like कि एक बार मैं कर लूँ वो चीज़, फिर उसके बाद when I'll share then you will see a lot of people appreciating, like commenting, lot of people. पर वो चीज़ मुझे
पहले नहीं मिलती थी. अगर मैं पहले किसी के साथ अपनी लाइफ की स्टोरीज बताती थी या माई स्ट्रगल स्टोरीज, दे यूज्ड टू लाइक ओ बेचारी, सो सैड लाइक दैट. तो आई डोंट लाइक सिंपैथी. सो मैंने कभी वो सारी चीज़ें अपने लाइफ के बारे में कभी बताया नहीं. एंड आई वॉज वेटिंग फॉर अ स्पेशल मोमेंट टू हैपन वेयर आई कैन प्राउडली शेयर माई स्टोरी एंड फ्रॉम वेयर आई बिलोंग. Right. You know, very unfortunately, you have also lost your father. Now, tell me something. Acting is any which ways a very tricky career. You know, ये संभालना. Plus, when you are stuck with a pain, which is a lifelong pain. You know, there's no end to that pain. How did you, processed your grief? So I don't think there is any process जिससे आप इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर सकते. इट विल स्टे विद यू फॉर एवर. लाइक देयर विल बी वन कॉर्नर ऑफ योर हार्ट वेयर दीज थिंग्स विल स्टे एंड दिस थिंग्स विल हॉन्ट यू फॉर एवर, लाइक ऑल योर लाइफ. सो जैसे बोलते हैं ना, टाइम हील्स एवरीथिंग. इट्स नॉट एकदम हील, बट या कि आप कोप अप करना सीख जाते हो बिकॉज यू हैव टू वर्क एंड यू विल हैव टू अर्न टू लीव अ लाइफ. सो या आई डोंट थिंक ऐसा कोई प्रोसेस से मैंने अपने आप को हील करना चाहा. आई वेंट विद द टाइम कि जब मतलब टाइम जैसे बीतेगा एंड थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस. एंड या टेकिंग केयर ऑफ माई मदर वॉज बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी. तो इसलिए शायद मैंने खुद को ज़्यादा जल्दी संभाल लिया बिकॉज आई हैड टू टेक केयर ऑफ माई मदर ऑल्सो. सो या जी, वो अपने आप बहुत ही ज़्यादा मेच्योर कर देता है. यू नो, समथिंग लाइक दैट हैपन. ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़ दैट, यू नो, especially in this era, you know, not a lot of especially actor and actress are vocal about their relationship. You know, कईयों का तो हमें डायरेक्ट शादी ही देखने को मिलता है. What was the reason behind you making it official on social media? Yeah, it's everybody's personal choice, I guess. I feel कि किसी को शेयर करना होता है, किसी को शेयर नहीं करना होता है. मोस्ट पीपल शेयर अ लॉट एंड सम पीपल डू नॉट. एंड मुझे लगता है कि इस चीज़ से पहले मेरे माइंड में ऐसा था कि शायद रिलेशनशिप पब्लिक होगा तो हो सकता है आई विल नॉट गेट वर्क. ऐसा बिल्कुल नहीं है. इफ़ यू आर गुड एट योर वर्क एंड इफ़ यू वर्क ऑन योर क्राफ्ट, इन सारी चीज़ों से कुछ मैटर नहीं करता है. और अगर कोई रिलेशनशिप देख के आपको काम नहीं देगा तो आपको वो काम करना भी नहीं चाहिए बिकॉज दोज पीपल आर नॉट गुड जो जिसको आपके रिलेशनशिप से फ़र्क पड़ता हो. सो या मैंने ऐसा कुछ इतना सोचा नहीं था रिलेशनशिप को पब्लिक करने से पहले. आई वाज लाइक ठीक है, लाइक है तो है, अब इसमें क्या छुपाओ. सो या लाइक दैट. Right. Last two question. What is the type of work, you know, which you really want to do? Maybe not today, not tomorrow, but at least, once in your career. What is the type of work which you want to do? So I love acting. I love to do acting and I love to stay in front of camera. So ऐसे कैरेक्टर्स जो मुझे एटलीस्ट मुझे बैठ के सोचना पड़े कि शिट हाउ आई एम गोना डू इट. इतना चैलेंजिंग. आई रियली लव द कैरेक्टर माया शी प्लेड इन बेहद, जेनिफर विंगर, द साइको कैरेक्टर. सो आई वुड लव टू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट. एंड ऑल्सो मुझे मतलब वैसे या फिर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विमेन, एक कॉप या फिर वैसा कुछ कैरेक्टर अगर मुझे प्ले करने को मिलेगा सो आई विल बी वेरी हैप्पी. एंड ऑल्सो साइकोपैथ. वी रियली डू होप कि आपको ये कैरेक्टर्स डेफिनेटली प्ले करने को मिले. वन लास्ट क्वेश्चन, यू नो, टू एनी वन हु डज नॉट बिलोंग टू दिस इंडस्ट्री, यू नो, जो बाहर से आता है, आप तो एक्चुअल में आए भी हो बाहर से, यू डोंट बिलोंग फ्रॉम मुंबई. इनिशियली सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ क्या थी? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, यू नो, दैट दे मेट सम सीनियर्स, दे को-स्टार्स, यू नो, काइंड ऑफ दे बुली यू नो, प्रोडक्शन इज़ नॉट गुड. इनिशियली आपको कैमरा एक्टिंग भी नहीं समझ में आती बिकॉज एक्टिंग एंड कैमरा एक्टिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. सो व्हाट वाज दैट वन चैलेंज जो इनिशियली आपको बहुत डिफिकल्ट लगा? So fortunately what happened with me कि I
केम विद नीमा. इट वॉज नॉट कि मैं सिर्फ स्ट्रगल करने आई थी या फिर मैं सिर्फ ऑडिशंस दे रही थी, वो बाद में हुआ. आफ्टर नीमा वो हुआ है, बट आई केम विद नीमा. सो आई हैड दैट वन प्रिविलेज विथ मी कि एंड आई केम एज अ लीड, तो एवरीबडी वॉज गिविंग मी अटेंशन, ऐसा नहीं था. बट येस, डेफिनेटली आई फेल्ट कि एक बिल्कुल ही अलग जगह से आना और मतलब अलग कल्चर, अलग लोग यहाँ पे, एंड स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नो, थिंग्स become difficult. You accept it or not, it becomes difficult. Though I was doing a show based on North East, जहाँ पे ये हम समझा रहे थे कि you know you should not do racism and all, but somewhere it's there. People, it's a sad thing, but yeah, it's there, it's a fact, it's there. और लोग कितना भी हो, लोग उस चीज़ का मजाक उड़ाते ही उड़ाते हैं. हालांकि आई वॉज डूइंग द शो, आई वॉज डूइंग द लीड, फिर भी कहीं ना कहीं से मुझे वो सारी चीज़ें सुनने को आती ही थी. एंड the challenge I faced was to cope up with the things and the food habits and the culture और बाकी लोगों की, मतलब जैसे क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वेर मराठी इन अ सेट्स, तो मुझे उनकी लैंग्वेज पहले समझ में नहीं आती थी. हालांकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आती है, तो मुझे समझ में नहीं आती थी. और अब मैं आई हूँ कहीं और से एंड आई एम डूइंग अ शो, आई नो नोबडी, एंड आई एम सिटिंग एंड मेरे साइड के लोग मराठी में बात करें एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग. क्या वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो लोग ये बोल रहे कि मुझे ये नहीं आ रहा है. सो आई डेंट नो. सो ग्रेजुअली मैंने धीरे धीरे वो चीज़ समझनी शुरू की, तो हो गया, मतलब फाइनली. या डेफिनेटली यू फेस अ लॉट इन द बिगिनिंग, इट्स फाइन. नो, बट वी डू होप कि आप अब जो भी प्रोजेक्ट करो, एनी प्रोजेक्ट विच यूर आइंग लाइक टेलीविजन, OTT, एनीथिंग जो फिलहाल आप करना चाहते हो, there's nothing like that कि यही प्लेटफॉर्म मुझे करना है. आई एम ओपन फॉर TV, आई एम ओपन फॉर OTT, एनीथिंग दैट गिव्स मी अ गुड कैरेक्टर टू प्ले, दैट चैलेंजेस मी एज एन एक्टर कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊँ. सो वॉट एवर गुड कम्स माई वे, दैट्स इट. ऑन दिस नोट, एनीथिंग यू वांट टू से टू योर फैंस? बस मैं यही बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच. आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है शुरू से लेके अभी तक. सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग. आई प्रॉमिस आई विल बी बैक with a bang. Thank you so much. Thank you. Hi, this is Surabhi Das and you are watching me on Glitch Vision USA.